जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल कर भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुदेव ने आगम के आधार से एक प्रसंग दिया था और वह प्रसंग उन्होंने
अपनी लेखनी से ही 4 पंक्तियों में अंकित किया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके सानिध्य में गुरुदेव दीक्षित होने के बाद उनकी उपस्थिति में ही ग्रंथ की रचना की है। एक शतक के रूप में लिखा है, जिसका नाम शायद सबको ज्ञात होना चाहिए। 99 शतक, 100 श्लोक हैं उसमें, और उसमें अच्छा प्रसंग दिया है कि कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र, इसको स्पष्ट किया है। कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है, इसलिए उनका ये कहना है हमें कर्म के उदय से कोई भी चिंता नहीं। बंधा हुआ कर्म निश्चित रूप से उसके अंदर जो शक्ति है, जीव के द्वारा ही वह शक्ति उसमें आई है और उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। इसके उपरांत भी उस कर्म के उदय से पुनः नए सिरे से कर्म का बंध हो, ये अनिवार्य नहीं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए कर्म बंध के क्षेत्र में जीव परतंत्र सिद्ध नहीं होता, वह स्वतंत्र है। क्योंकि कर्म का बंध जो होता है वह बिना राग के, बिना द्वेष आदि के परिणाम के बिना ये बंध संभव नहीं है। इस विषय को उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, सुन रहे हैं आप, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों जबलोन राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग, ऐसा उनका कहना है। किंतु वीतरागता किसको इष्ट है? वीतरागता सम्यक दृष्टि को इष्ट होना चाहिए, कायदे से देखेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी विषय रुचते किसके लिए? जो सराग दशा में है, असंयम की भूमिका में जो चल रहा है, उसके पास सम्यक दर्शन होते हुए भी वह विषयों से लगाव उसका छूटता नहीं। उसमें कमी आ सकती है, ये अलग विषय है, किंतु पूर्ण रूप से वह राग से अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, होगान बंद तबलों जबलों राग, जब तक राग उत्पन्न नहीं होगा आत्मा में, तब तक वह कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो करके आत्मा के साथ उनका संबंध संभव ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। एक उपलक्षण है, राग जो करता है और निश्चित रूप से उसके विपरीत जो तत्व है, पदार्थ है, उसके प्रति उसका द्वेष विद्यमान रहता है। ये क्लियर है। ये हाँ, एक से राग है या तो सबसे राग रखो, नहीं होता। जिसका आपके साथ संबंध है उसके प्रति तो वह राग प्रगाढ़ होता चला जाता है, और जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है बल्कि वह विपरीत व्यक्ति है,
शत्रु है तो उसके प्रति वह द्वेष भाव रखता है। इसलिए जहाँ पर राग और द्वेष ये दोनों विद्यमान रहते हैं तब तक वह बंध की परंपरा एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकेगी। करना क्या है महाराज? करना कुछ नहीं है, जो अभी तक किया है वह ना करें, ये गुरुदेव का कहना है। करना क्या है? जो अभी तक करते आए हैं उसके लिए ब्रेक लग जाए, जो अभी तक नहीं किया है उसको करना प्रारंभ कर दें, यही मोक्ष मार्ग है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जब सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है उस समय राग के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका है इसलिए उस भूमिका में वह उतर आता है। सौधर्म इंद्र है, वह अक्षायिक सम्यक दृष्टि भी है, इसके बाद भी प्रभु के सामने वह भक्ति कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है, ये ध्यान रखें। इसके बाद भी उसकी भूमिका में संयम नहीं आ सकता। आप भक्ति कर सकते हैं, वह भक्ति कर सकता है, 2 आंख हैं उसके किंतु 1000 आंख बना करके प्रभु का दर्शन कर रहा है, ये अलग विषय है। इतना कर सकता है, तीव्र भक्ति के परिणाम हैं, लेकिन एक क्षण के लिए संयम धारण करो, नहीं, ये नहीं बन सकता हमसे। भारी समस्या है। क्यों? राग नहीं छूटता, और उसमें भी धर्मानुराग तक तो फिर भी ठीक है, किंतु विषयानुराग से अपने आप को ऊपर उठाना वहाँ पर संभव नहीं देव पर्याय में। इसलिए मूल शरीर को बिना छोड़े वो अन्यत्र चला जाता है। कौन? सौधर्म। जहाँ पर जिस विमान में वो रहता है वो वहीं पर है, किंतु विक्रिया के माध्यम से और भी विमान बना सकता है, बनाता है, और उसमें सपरिवारा अपने परिवार के साथ चला जाता है। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में, जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर जा कर के वह नतमस्तक हो रहा है और भक्ति में डूब रहा है, डूबना चाहिए, किंतु उसकी भूमिका यहीं तक सीमित है, इसके आगे विराम चिन्ह लग जाता है। राग को छोड़ने की बात करोगे तो वह नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तक संसारी प्राणी राग करता चला जाता है तो वह बंध से वह मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त होने के लिए जो बंधन के जो कारण हैं, जो हेतु हैं, उनसे अपने आप को विमुख करना पड़ेगा। आप दुखी हैं, मैं मानता हूँ, किंतु दुख के कारणों से दूर नहीं हो पा रहे। बिना कारण के कार्य की व्यवस्था चलती है क्या? बंद जो हो रहा है वह बिना राग के होगा क्या? बिना द्वेष, बिना कालुष्य परिणाम के वह बंद नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान कभी भी बंद के लिए कारण नहीं होता, किंतु जो रागान्वित ज्ञान है वही बंद के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए रतो बंधनिकम्मम, ऐसा कुंद कुंद देव ने कहा है। राग करता है, मन वचन काय की जो चेष्टाएं उसकी होती हैं वह रागात्मक द्वेषात्मक वह क्रियाएं करता ही चला जाता है। उसके कारण वह राग द्वेषादिक भावों से ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए कर्म बंध से वह ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए होगान बंद तबलों, तब तक बंद नहीं होगा जब तक जबलोन राग, जब तक राग नहीं होगा। तो करना क्या? कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। कौन सा राग? विषयानुराग नहीं करना। लेकिन
ये मुश्किल है महाराज। इसको छोड़ करके और कोई भी बात कहो तो हम तैयार हैं, कोई वादा नहीं, लेकिन कम से कम भक्ति करो आप। हाँ, 8 दिन के लिए सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर हो रहा है। चक्र का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। जो शुद्धों का समूह है, एक साथ अनंत शुद्ध हैं, जिनकी आराधना करने के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ से कितने दूर हैं सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग पर उनका स्थान है, किंतु वहाँ पर जाने की क्षमता हमारी नहीं है। यहीं बैठे बैठे उनको स्मरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। और मात्र कर्मों की निर्जरा ही नहीं होती, किंतु पाप कर्म की निर्जरा और विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। पाप कर्म की निर्जरा के उद्देश्य से, पाप कर्म की क्षय के उद्देश्य से यदि आप सिद्धों की आराधना करते हैं तो नहीं चाहते हुए भी विशिष्ट साथ से पुण्य का संचय होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि कर्म सिद्धांत में विषय आया है, जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है जीव, उसी समय से निरंतर वह विशिष्ट पुण्य का संचय करता है, उससे वह बच नहीं पाएगा। किंतु आचार्य कहते हैं यह पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं है। पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, फिर बाधक क्या है महाराज? पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक है, और संचित जो पुण्य है उसका जब उदय आता है तो उससे वह प्रभावित हो जाता है फल से, इसलिए वह फल को उठाना प्रारंभ करता है और उसी समय से वह पुण्य क्षीण होना प्रारंभ होता है। राग के साथ ही पुण्य के फल का उपभोग होता है, इसलिए उस समय वह निश्चित रूप से वह पाप का अर्जन करता है। इसलिए पाप का अर्जन करना और नहीं करना ये अपने अधीन है, इसलिए बंद अथवा आश्रम के क्षेत्र में स्वतंत्र है, ऐसा कहा है। फिर भी महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं है तो बिना इच्छा के वहां पर क्यों रह रहे हैं आप? इसका उत्तर कौन देने वाला? हमारी कोई इच्छा नहीं महाराज, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, फिर वहीं जाते हैं क्यों आप? दूसरी जगह क्यों नहीं जाते हैं? ताला लगा करके जो आए हैं, इससे स्पष्ट है उस वैभव के प्रति, वो संपदा के प्रति जो स्वामित्व भाव है वह बरकरार बना हुआ है, अन्यथा वहां पर जाने का भाव नहीं हो सकता। क्षायिक संवेदन होने के उपरांत भी समोषण में जो वैभव है उसका वह देख करके वह नृत्य करने वाला कौन? कोई मान लो चक्रवर्ती आदि है अथवा सौधर्मेंद्र को ही ले लो, कुछ समय के लिए वह नृत्य करता है और वह समाप्त हो जाता है भक्ति का काल। फिर वह सपरिवार जहाँ से आया था वहीं पर जाता है विमान से, और वहाँ पर जाकर के पुनः वही घोड़ा और वही मैदान, ये चलता है। सम्यक दर्शन के साथ है तो फिर भी ठीक है, सम्यक दर्शन के अभाव में जो विषयों का ग्रहण होता है वह अनंत संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए भूल करके स्वप्न में भी विषयों को ग्रहण करने का भाव न रखे। एक प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ। मुक्तागिरी की बात है, शायद 91 की बात हो सकती है, 91। और क्या शुद्धि आहारचर्या का समय हुआ और
किसी एक सज्जन ने, श्रावक ने कमंडलू रख करके निवेदन किया कि महाराज क्या आहार का समय हो गया है। हाँ ठीक है। और स्वाध्याय से निवृत्त होकर के कमंडूल लेकर के शुद्धि करने के लिए गए और पूरा संघ है वो भी शुद्धि कर रहा है। वो समय उनके मुख से कुछ शब्द निकले हैं, वो अभी भी कानों में गूंजते हैं। हाँ? उन्होंने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, दीर्घ सहनन नहीं है। चतुर्थादि काल में जो दीर्घ सहननधारी होते हैं वो 1 मास, 2 मास, 3 मास, 6 मास, 4 मास तक बिना आहार किए संकल्प के साथ वर्षा योग की स्थापना करके वो इन क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, आहार के लिए उठते नहीं। और उस प्रकार की साधना तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो, उठो आहार के लिए, मन से नहीं उठना। सुन रहे हैं आप? आहार के लिए उठो, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सहनन नहीं है। रत्नत्रय का पालन बिना आहार के संभव नहीं, बिना आहार के शरीर की स्थिति संभव नहीं है। इसलिए आगम के अनुरूप विधिवत आहार लेकर के आ जाओ, किंतु मन से आहार को ग्रहण नहीं करना। मन से ग्रहण नहीं करने का अर्थ चाव से ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना पड़े ये बात अलग है, क्योंकि अनेशन एक आगम में आता है, अनशन अलग है और अनेशन का अर्थ बिना इच्छा। येशन का अर्थ होता है इच्छा और न येशनम इति अनेशनम। अशन को लेते हुए भी बिना इच्छा के लेकर के आ जाओ और प्रतिक्रमण करके सामयिक में लीन हो जाओ। उद्देश्य ये है, श्रवण आहार करता तो है किंतु चाव से नहीं करता, इसी को बोलते हैं राग का अभाव। मुनि महाराज आहार की चर्या करते हुए भी उस समय मूलाचार का स्वाध्याय करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा। महाराज वहाँ पर कौन सा ग्रंथ लेकर के गए? क्या ग्रंथ नहीं ले गए, किंतु ग्रंथ में जो लिखा है वह उनके दिमाग में है कि आहार की चर्या कैसे होती है साधक की। आहार की इच्छा अलग विषय है, किंतु वह शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय पोषण के लिए आहार ग्रहण नहीं करता, किंतु संयमठम संयम के अनुपालन करने के लिए, दूसरे की वैयावर्ती आदि करने के लिए, विशेष स्वाध्याय आदि करने के लिए आहार को लिया जाता है। यही एकमात्र आहार लेने का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इस प्रकार बिना राग के उस क्रिया को करके आते हैं, इसलिए उन्हें बंद नहीं होता, ऐसा कहने का तात्पर्य है। होगा न बंद तबलो जबलो न राग। ले रहे हैं किंतु लेना पड़ रहा है, उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं है। और लगाव होना नहीं होना, इसमें परतंत्रता थोड़ी है। चोखे की बात है, सुनो। थाली लगा दी, नवधा भक्ति कर ली, उसके बाद थाली लगा करके दिखाया। तो हमने सोचा है कभी कभी ऐसा होता है कि उठाने में उनको दुख होता है, सब उठा रहे महाराज। हमने सोचा आज कुछ भी नहीं उठाएंगे, और लेते समय जितना लेना था उतना ही लेकर के आ गया। यहाँ आने की बात कहता है वो श्रावक कि महाराज आपने तो उठाया नहीं था। तो हमने कहा हमने रखा कब था उसमें?
आपने तो रखा है थाली में, थाली तो आपने परोसी है, तो उठाने का क्या प्रश्न है। जितना लेना है उतना लेकर के आ गए अपन, हाँ, ताकि आपको भी दुख ना हो, क्योंकि तत्काल दुख हो जाता। सब उठा रहे महाराज, थाली को ही उठाएंगे क्या? थाली को तो नहीं उठाएंगे, थाली खाली रख दो तो ज़्यादा अच्छा। दो दो तीन तीन थाली की ज़रूरत क्या है? हाथ में लेना है, कर पात्र में लेना है, तीन तीन चार चार पांच पांच थाली दिखाते हैं। उसके बाद भी उनको जितना लेना, जो लेना उतना ही लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आहार ग्रहण करने का नहीं, किंतु आहार जो ग्रहण कर रहा है वह साधक, वह केवल संयम के अनुपालन करने के लिए ले रहा है। इसी का नाम संयम है। इसलिए होगान बंद तबलों जबलोन राग, राग यदि नहीं है तो वह निकटवर्ती भी पदार्थ क्यों न हो, हम ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण करना नहीं करना अपने अधीन है, आपके अधीन नहीं। आप आग्रह कर सकते हैं, एक बार दो बार आग्रह कर लो, ठीक है। बाकी पात्र तो स्वतंत्र है, दाता के अधीन थोड़े ही हो, नहीं, क्योंकि उस पात्र को निर्जरा का भी ध्यान है, क्योंकि दाता दे करके पुण्य का अर्जन करता है और पात्र नहीं लेकर के पुण्य का संचय करता है। दोनों में परस्पर में विरोधाभास जैसा लग रहा है, विरोधाभास नहीं इसमें, क्योंकि वह दाता पुण्य का संचय जो कर रहा है वह दे करके, और ऐसा नहीं देता, नवदा भक्ति पूर्वक आदर के साथ दे रहा है। इसके बाद भी पात्र उतना ही लेता है जिसके माध्यम से पुण्य का संचय हो सके। आश्रम से बचना चाहो तो वहाँ पर जाकर के बच सकते, बहुत रिस्क है। सारी वह भोजन सामग्री सामने हो और लेने का भाव न हो, यह संयम कहलाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। 9:25 हुआ है, पर्याप्त है इतना। इसलिए हम वहाँ से देर से निकले, क्योंकि ये तो सिद्ध चक्र मंडल विधान है, अर्घ बढ़ते जा रहे हैं, और अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए अर्घ बढ़े तो कोई बाधा थोड़ा ही है, बिल्कुल। तो ये निरंतर अर्घ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रवचन मुख्य नहीं है, विधान मुख्य है। उसको देखते हुए हमने संक्षेप में आपके सामने बात रखी कि राग से, द्वेष से, अन्य जितने भी जो कालुष्य भाव है उससे ऊपर उठेंगे तो निश्चित रूप से सिद्ध बनने में विलंब नहीं होगा। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं।
आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार, या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा।
छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। राज्य